तो अभी मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया है फ्रॉम दिल्ली टू तमिलनाडु। और जब मैंने ट्रैवल किया तो मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज़ डाली थी। तो कुछ आप लोगों ने और कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझसे काफ़ी सारी क्वेरीज पूछी कि तमिलनाडु आने के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या कोविड-19 का टेस्ट कराना ज़रूरी है, कितने दिन तक वो क्वारंटीन रखते हैं, और क्या सेफ़ है चेन्नई जाना या तमिलनाडु जाना, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अलग अलग सबको बताने की बजाय मैं एक वीडियो बना दूं और जो भी मुझसे पूछे मैं ये वीडियोस के साथ शेयर कर दूं। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ साची गोयल एंड आई मेक वीडियोस ऑन ट्रैवल, लाइफस्टाइल एंड रिलेशनशिप्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, जो कि आपके लिए रहेगी अगर आप तमिलनाडु एंटर कर रहे हैं, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप तमिलनाडु आ रहे हैं तो आपका पर्पस क्या है आने का। आप 3 दिन के लिए आ रहे हैं, या आप 3 दिन से ज़्यादा के लिए आ रहे हैं, या आप डोमेस्टिकली ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये मैं स्पेसिफिकली अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी, लेकिन अभी जो मेरी जनरली सबके लिए जो चीज़ें लागू होती हैं, जो वैलिड हैं, वो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला जो काम कराएंगे वो टिकट्स बुक कराने का है। तो जब आप ऑनलाइन टिकट्स बुक कराएंगे तो उसमें भी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि आपको कोविड-19 का कोई भी सिम्टम नहीं है। तो आप सेल्फ डिक्लेयर करेंगे कि आपको जो लगेज है वो 20 केजेस अलाउड है, सिर्फ एक कैबिन बैग अलाउड है। जो हमारे स्नैक्स नहीं मिलते थे, फूड नहीं मिलता था जो हमारे फ्लाइट्स पर ऑन बोर्ड, तो वो अब मिलना शुरू हो गया है। तो अगर आप जैसे आप विस्तारा और एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। दूसरा ये है कि आप केबिन में सिर्फ एक बैग ले जा सकते हैं, जैसे पर्स होता है या फिर लैपटॉप बैग हो गया आपका, कोई भी एक बैग, और वो भी 7 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको रूल पता ही होगा अगर आप ट्रैवल करते हैं तो। लेकिन आप 2 बैग या 3 बैग क्यूमुलेटिव जिनका वेट 7 kgs है ऐसे नहीं लेके जा सकते। आप सिर्फ एक ही बैग लेके जा सकते हैं। इस चीज़ के लिए वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा, अब हम जैसे प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कि मैंने दिल्ली से ट्रैवल किया। दिल्ली एक हॉट स्पॉट जोन है। तो क्या क्या प्रोसीजर रहा मेरे साथ, क्या क्या फॉलो किया मैंने। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, मैंने टिकट्स बुक कराई अपनी और सेल्फ डिक्लेरेशन दिया। और एक और चीज़, टिकट्स बुक कराते टाइम आपको सीट अलॉटमेंट तभी की तभी करना होता है, ठीक है। अगर आपको विंडो सीट चाहिए आप विंडो सीट सेलेक्ट कर लो। अगर आपको चाहिए कि आपको पीपीई किट पहननी है तो पीपीई किट पहनने के लिए आपको मिडिल सीट चूज़ करनी होगी, क्योंकि मिडिल सीट वालों को वो पीपीई किट देते हैं। तो इट्स योर चॉइस। और आइल सीट होती है। तो आपको जो भी आपको सीट पसंद है वो आप चूज़ कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको तमिलनाडु एंटर करने के लिए ई पास जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली गूगल पे जाके लिखना तमिलनाडु ई पास। आपको सबसे पहले तमिलनाडु ई पास का एक लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करना। तो आपको जो एप्लीकेशन मिलेगी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी है। आपको उसमें नेम डालना है, डिटेल्स डालनी है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि आपको कोई कोविड-19 का कोई सिम्टम तो नहीं है, और आपका पर्पस क्या है विज़िट करने का। अगर आप 3 डेज़ के लिए जा रहे हैं, अगर आप बिज़नेस ट्रिप पर आ रहे हैं तमिलनाडु, तो फिर आपको एक प्रूफ लगाना पड़ेगा उसके लिए कि कौन सी कंपनी है जो आपको यहाँ पे बिज़नेस ट्रिप के लिए भेज रही है। ऐसे ही आप डिक्लेयर करके कि मैं बिज़नेस ट्रिप पे आ रहा हूँ, आप ऐसे ही नहीं आ सकते। आपको मेंशन करना होगा, वाउचर लगाना होगा जिस भी पर्पज़ से आप चेन्नई आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी है ई पास के लिए अप्लाई करना। और बस एक और चीज़ जो ई पास में मेंशन होती है वो होती है आपकी व्हीकल डिटेल्स, कि आपको चेन्नई में कोई रिसीव करने आ रहा है या फिर आप कैब करके, नॉट स्पेसिफिकली चेन्नई, तमिलनाडु में, कि आपको कोई एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आ रहा है या फिर आप जो है कैब करके जाएंगे। तो अगर, क्योंकि व्हीकल डिटेल्स मांगते हैं, तो अगर आपको कोई रिसीव करने आ रहा है तो बेटर है कि आप उसका नेम, कार नंबर, मॉडल नंबर, वो सब पूछते हैं, तो वो सब आप फिल कर दीजिए और फिर आपको एग्जिट करते टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको कोई रिसीव करने नहीं आ रहा है एयरपोर्ट पे, आपको कैब करके जाना है, तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में। तो ये आपको ई पास में, मतलब ई पास में आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है।
वो आप ब्लैंक छोड़ देना, और उसका जो प्रोसीजर आगे फॉलो होगा वो एयरपोर्ट पे एग्जिट के टाइम पर होगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप मैं अभी तक क्लियर हूँ कि हमने टिकट्स बुक कर दी हैं, सीट सेलेक्ट कर ली हैं, और ई पास के लिए अप्लाई कर दिया है। और ई पास का जो वेरिफिकेशन होगा, वैलिडेशन होगा, वो तभी की तभी आ जाएगा। पहले था कि वो टाइम लगाते थे 1 से 2 घंटे, लेकिन अभी आप अप्लाई करते हो और तुरंत वो आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये आपको बस आपको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकाल के आप दिखा सकते हैं। अगर आपको फ़ोन में दिखाना है तो आप फ़ोन पे भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया हमारा ई पास का। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा अभी तक आपको। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने दिल्ली से ट्रैवल किया, वो एक हॉटस्पॉट है, और उस रिगार्डिंग एयरपोर्ट पे मुझे क्या चेंजेस लगे, एज मैं फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करती रहती हूँ दिल्ली टू चेन्नई, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ। तो जब मैं एयरपोर्ट, तो सबसे पहली चीज़ कि एयरपोर्ट पे जब आपकी फ़्लाइट हो तो एटलीस्ट 2 घंटे पहले तो आप पहुँचना, एटलीस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे तो बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है जल्दी पहुँचना। और एक और चीज़ कि अभी कोई और एयरपोर्ट्स ओपन नहीं है दिल्ली में, सिर्फ सारी फ़्लाइट्स जो भी ट्रांजैक्ट हो रही हैं वो सिर्फ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हो रही हैं। तो इसलिए आपको पता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोड़ा सा वो बड़ा भी है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए जस्ट अपना टाइम लेके जाना, क्योंकि हर जगह पे बहुत क्यू होगी और सैनिटाइजेशन वगैरह चलता रहता है, और आपकी बैग सैनिटाइज होंगी, उसकी बहुत लंबी लाइन होती है, तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इसलिए जस्ट मेक श्योर बी ऑन टाइम। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 1 घंटा जल्दी चले जाओगे, थोड़ा देर आधा घंटा जल्दी वहाँ बैठ जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जस्ट बी ऑन टाइम, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि पता नहीं होता कब कितनी भीड़ हो जाए। तो उसके बाद ओके चलो फाइन, तो फिर आप जब एयरपोर्ट पे पहुँचोगे तो एयरपोर्ट पे पहुँचने के टाइम एग्जिट, जब हम एंट्री करते हैं एयरपोर्ट में, तो एंट्री करने से पहले ही वो आपके बैग्स को एक मशीन के अंदर डाल के सैनिटाइज करते हैं। जो आपका लगेज या बैगेज बैग होता है, लैपटॉप वगैरह बैग को सैनिटाइज नहीं करते हैं वो। तो जब आपका बैग सैनिटाइज हो जाता है, पहले आपको उसकी लाइन में लगना पड़ता है, फिर आपका बैग सैनिटाइज होता है, और फिर वो बैग सैनिटाइज होने के बाद आप उस बैग को लेके जाते हैं और फिर आप एंट्री पर पहुंचते हैं। एंट्री पर अभी फ़िलहाल कॉन्टैक्टलेस आपका चेकिंग होती है। जैसे कि पहले वो आपकी टिकट्स फ़ोन पकड़ लेते थे, आईडी पकड़ के देखते थे, अब तो ऐसा नहीं है। अभी उनको एक केबिन सा दे दिया है छोटा सा, जिसमें एक उन्होंने प्लास्टिक की शील्ड लगाई हुई है, तो उसके पीछे वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो रहते हैं, और वो दूर से ही हमारी आईडी और दूर से ही हमारा टिकट्स देख लेते हैं जूम कर करके। मास्क हटा के हमें अपनी शक्ल दिखानी होती है, जो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। सब कुछ ठीक रहता है तो हम एंटर कर लेते हैं, और एंटर होते ही सबसे पहले एयरपोर्ट तो, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद फिर हमारा आरोग्य सेतु ऐप वो चेक करते हैं कि आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं है। वो ग्रीन होना कंपल्सरी है। अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे तो यही रूल्स हैं कि कंपल्सरी है आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन होना। तो आप ध्यान रखें कि उसको रेड ना हो, ऑरेंज ना हो, उसको ग्रीन होना कंपल्सरी है, तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अब एयरपोर्ट में एंटर हो चुके हैं। तो एयरपोर्ट में एंटर होने के बाद, अच्छा एक और चीज़ आपको पता होगा कि अभी जो है वेब चेक इन ही कंपल्सरी है। तो आपको एयरपोर्ट आने से पहले 48 आवर्स पहले आपको वेब चेक इन करा लेना है। तो दिस इज़ द कंपल्सरी थिंग विच यू हैव टू डू। ठीक है, तो आपने वेब चेक इन करा के आना है। तो वेब चेक इन करा लोगे तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको बैगेज ड्रॉप करना होगा। तो आप एंटर करके आप जो भी आपका काउंटर होगा उस पर आप जाना, और आपको जो बैगेज है वो ड्रॉप कर देना, और उसके बाद फिर वो आपको गेट नंबर बता देंगे। और हाँ, ये गेट नंबर आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बोर्डिंग पास ना तो नया देंगे आपको, जैसे पहले वो सीट नंबर बताते थे और जनरेट करके वो आपको दे देते थे, ऐसा नहीं है। जो आप बोर्डिंग पास लेके जाओगे वही रहेगा, बस वो आपको वर्बली बता देंगे कि आपका ये गेट नंबर है। तो आपको वो गेट नंबर याद रखना है और अपनी फ़्लाइट के लिए उस गेट के लिए प्रोसीड करना है। फिर आप जब आप गेट पे पहुंचोगे, जहाँ पे आपकी फ़्लाइट आपको बोर्ड करके लेके जाएगी, तो उस वाले गेट पे जो आपका बोर्डिंग गेट होगा, वहाँ पे आपको एक सैनिटाइजिंग किट मिलेगी, जिसके अंदर एक शील्ड होगी, एक मास्क होगा, एक सैनिटाइज़र होगा, और कुछ टिश्यू पेपर्स होंगे। मिडिल सीट, तो जिनकी मिडिल सीट है उनको पीपीई किट पहनाई जाएगी। और साथ के साथ जब आप एंटर करेंगे तो आपका दोबारा से वो शॉटगन से वो आपका टेम्परेचर फिर से चेक करेंगे बोर्डिंग के टाइम पर। सारा जो प्रोसीजर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप फ़्लाइट में बैठ जाएंगे। फ़्लाइट में बैठने के बाद
ठीक है। जब आप बैठेंगे उससे पहले सारी फ्लाइट सैनिटाइज हो जाती है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अपनी सीट पे बैठिए, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, इधर उधर ज़्यादा हाथ मत लगाइए, अब हाथ लगाने तो सैनिटाइज कीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैनिटाइजेशन इज़ दी दोस्त इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम हैंड वॉश तो बार बार कर नहीं सकते हैं, लेकिन सैनिटाइजेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैवलिंग के टाइम पर। अब जो मेन आपका पार्ट शुरू होता है जिसलिए मैंने वीडियो बनाई है, वो है तमिलनाडु एयरपोर्ट पे क्या होता है। सपोज मैं चेन्नई में थी, तो चेन्नई एयरपोर्ट पे मेरे साथ क्या हुआ, क्या प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया। आप नॉर्मली अपना लगेज वगैरह कलेक्ट करेंगे, बैगेज अपना कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप एग्जिट पे जाएंगे। ठीक है, एग्जिट पे जाने के बाद अगर आपने याद है मैंने आपको बोला था कि ई पास पे आपको व्हीकल डिटेल्स डालनी है, तो अगर आपने वहाँ पे व्हीकल डिटेल्स डाली होंगी तो वो उसको चेक करेंगे और आपको जाने देंगे। लेकिन अगर वहाँ पे व्हीकल डिटेल्स नहीं होंगी तो वो आपको वहीं पर ऑन द स्पॉट बोलेंगे कि आप अपनी कैब बुक कराओ और इसमें व्हीकल डिटेल्स अपडेट करो। तो एक नंबर होगा, वहाँ पे आपको मैसेज करना होगा, फिर वहाँ से एक लिंक आएगा, उसको आप ओपन करोगे और फिर इसमें आप व्हीकल डिटेल्स डालोगे और फिर आप वो व्हीकल डिटेल्स दिखाकर आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ई पास से रिलेटेड का प्रोसीजर। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, 2 मिनट का काम होता है। जैसे कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने अपनी कैब बुक कराई, 10 मिनट्स था उसको आने में, इतने में मेरा लगेज आ गया, मैंने लगेज कलेक्ट किया, मैं एग्जिट पे गई, वहाँ पे जल्दी से उन्होंने मैसेज करने को बोला, मैंने मैसेज कर दिया, लिंक को अपडेट कर दिया और ई पास, मुझे एक नया ई पास मिला जिसके अंदर मेरी अपडेटेड डिटेल्स थी, वो मैंने उनको दिखाया और मैंने एग्जिट कर लिया और मैं कैब में बैठ भी गई। तो ये सारा काम मैंने 10 मिनट्स में कर लिया था, तो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको व्हीकल की डिटेल्स पता है तो भर दो पहले, नहीं पता है तो वहीं जाके भर दो, कोई इश्यूज़ नहीं है। क्या होता है कि सपोज अब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर आप पहले कैटेगरी में आते हैं, पहले कैटेगरी मतलब कि आप 3 दिन के लिए आए हैं और बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। थर्मल, मुझे लग रहा है कि थर्मल चेकअप वो करते हैं और उसके बाद फिर आप जाइए और अपना काम कीजिए और वापस आ जाइए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आप सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी के पर्सन है जो 3 दिन से ज़्यादा के लिए आ रहे हैं। तो 3 दिन से ज़्यादा के लिए जो भी लोग आ रहे हैं उनको मिनिमम 15 डेज़ यहाँ पे होम क्वारंटीन होना ही पड़ेगा। और पहले क्या था, सितंबर से पहले कि 7 डेज़ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन था और 7 डेज़ होम क्वारंटीन था। लेकिन अब क्या रूल है सितंबर में कि सिर्फ और सिर्फ 14 डेज़ का होम क्वारंटीन है, ठीक है। और ये आपका, पहले तो वो स्टैंप लगाते थे हाथ पर, लेकिन अब वो कोई स्टैंप नहीं लगा रहे हैं। आपको आना है अपने बस घर पे, आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वारंटीन होना है, कोई आपको चेक करने के लिए नहीं आएगा, कोई आप पे अचानक से छापा मारने के लिए नहीं आएगा कि आप क्वारंटीन हो या नहीं हो। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एट क्वारंटीन। बात अभी मैं डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद वो क्या होता है कि थर्मल चेक वो करते हैं, आपका टेम्परेचर चेक करते हैं और आपको अगर लगता है उनको देख के कि कोई सिम्टम्स हैं तो आपको थोड़ा सा खतरे की बात है, क्योंकि अगर आपको सिम्टम्स होंगे तो वो आपका टेस्ट वहीं की वहीं करवाएंगे और टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा 2 दिन में, तो आपको वो 2 दिन या 3 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करेंगे। तो जब आपका अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो वहाँ से वो आपको हॉस्पिटलाइज कर देंगे, और अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो आपका जब तक वो सिम्टम्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक वो आपको वहाँ रहना होगा, एल्स वो आपको वापस भेज देंगे। कहाँ वापस भेज देंगे? चेन्नई में, दिल्ली वापस नहीं भेजेंगे, डोंट वरी। और अगर आप असिम्टोमेटिक हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप बस डायरेक्टली वहाँ से निकलिए और आपको 15 डेज़ का क्वारंटीन रूल फॉलो करना होगा। मेन चीज़ ये है कि आपको सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो फिर परेशानी है, तभी वो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करेंगे और आपको फिर पॉजिटिव आने पर हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो दिस इज़ दी मेजर इशू। तो डोमेस्टिक के लिए बस यही था। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं डोमेस्टिक की। ई पास कवर कर लिया है, व्हीकल डिटेल्स कवर कर ली हैं, इसके बाद क्वारंटीन के रूल्स कवर कर लिए हैं। अब आती है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की बात। तो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। पहले तो यही होता था कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को 7 डेज़ के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करते थे, फिर उनका टेस्ट लेते थे, फिर जो भी वे आउट होता था कि अगर टेस्ट नेगेटिव है तो वो घर जाके क्वारंटीन होंगे 7 डेज़ के लिए, और अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो फिर से उनका हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह होगा, ठीक है। लेकिन अभी रूल्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर तमिलनाडु में आ रहा है उसके पास एक RT-PCR की रिपोर्ट होनी चाहिए उसके पास, जो उसने लास्ट 96 आवर्स पहले ही करवाई होनी चाहिए, वो जो टेस्ट है। बाई चांस 1% आपने अगर वो टेस्ट आप नहीं करवा के आए हो तो आप
के साथ सेम कि आप चाहे सिम्टोमेटिक हैं चाहे असिम्टोमेटिक हैं, चाहे कोई भी रीज़न है, तो आपको वो यहाँ पे 7 डेज़ के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करेंगे, जिसमें आपका वो टेस्ट होगा, 2-3 दिन में उसका रिजल्ट आएगा, और फिर अगर पॉजिटिव होगा तो हॉस्पिटलाइजेशन, नेगेटिव होगा तो फिर होम क्वारंटीन। तो ये प्रोसीजर होगा। तो इससे बेटर है कि आप अपना RT-PCR जो रिपोर्ट है, तो ये सारे झमेले से अच्छा है कि आप अपना जो टेस्ट है वो करवा के आएँ, और बाकी सारा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं भी, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को भी, क्योंकि रूल्स अभी थोड़े से लीनियंट कर दिए हैं। और आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया है फ्रॉम वन एयरपोर्ट टू अनदर एयरपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें थी जो तमिलनाडु की अभी जो लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हैं। तो अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा लीनियंसी हो गई है। जैसे पहले तो स्टैंप लगाते थे और बहुत ज़्यादा क्वारंटीन के लिए भी वो स्ट्रिक्ट थे। बीच बीच में वो आके रैंडमली किसी के घर पे जाके चेक कर लेते थे कि वो वहाँ पे है या नहीं है, होम क्वारंटीन किया है उन्होंने नहीं किया, क्योंकि स्ट्रिक्टली थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि लीगल एक्शन हो सकता है अगर हमने क्वारंटीन नहीं किया अपने आप को और उन्होंने बाई चांस चेक कर लिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये यूजफुल लगी, आपको लगा है कि हाँ मुझे कुछ हेल्प मिली है इस वीडियो से, फाइनली आई नो कि तमिलनाडु में मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं जो चाहिए तमिलनाडु विजिट करने के लिए, आने के लिए यहाँ पे, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट आप कर सकते हो। आई एम वेरी 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 हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे विच आई कुड। आई थिंक दैट्स ऑल एंड बाय बाय।